लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मैं पिछले 35 साल से जो है जिद्दोजहद में लगा हुआ था। अल्लाह ताला ने मेरी अब दुआ कबूल करी है और मैं अब जा रहा हूँ। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझाया उन्होंने, सब मालूमात बहुत अच्छी मालूमात हुई। उम्र के बाद से 22 में उम्र करा था, उसके बाद से इंतज़ार में थे कि हज का मौका मिल जाए। खबर तो यूँ मिली कि मतलब मैसेज ही आ गया और फिर उसके बाद मतलब यकीन नहीं हो कि एक बार में सिलेक्शन कैसे हो गया। मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया का मास्टर ट्रेनर भी हूँ। हमें ट्रेनिंग में दिखाना है, विजुअल जब दिखाएंगे तो हाजी को समझ में आएगा। और मैं देखता हूँ वहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया के हाजी बहुत ट्रेंड होकर आते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे यहाँ के हाजी जानबूझ के नहीं, अनजाने में गलतियाँ करते हैं। वहाँ कानून बहुत सख्त हैं, तो उसकी जानकारी देना हम लोग का फ़र्ज़ बनता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम फरमा दे और जितने भी हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में जितने भी लोग होते हैं सब आपस में, हिंदू मुसलमान भाई सब आपस में मोहब्बत से रहें। हमारे मुल्क के हिंदुस्तान को अल्लाह ताला हर मुसीबत और हर परेशानी से महफूज फरमाए। लोग अच्छे से हज करें, मेरी यही दुआ है कि दुआ करें सबके लिए, जो नफरतें फैली हुई ख़त्म हो, मोहब्बतें आगे बढ़ें। अपने हिंदुस्तान के लिए दुआ करें लोग। 2024 में गई थी उम्र को, फिर दुआ मांग के आई थी वहाँ पर कि मैं हज को आऊँगी। ज़िंदगी के सबसे हसीन और पुरनूर मंजर को आंखों में समेटने के लिए दुनिया भर से हाजी खाना काबा के सामने और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी के लिए पहुंचेंगे। बस अब इस मुक़द्दस सफ़र के आगाज़ में कुछ वक्त बचा है। जिनका बुलावा आया है वे खुशनसीब रवानगी की तैयारियों में लगे हैं। उससे पहले यूपी के ज़िला बरेली में आज़मीन के हज को सुन्नत और सही तरीके से अदा कराने के लिए IM हाल में ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। अनीस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमी IF सेंटर के डॉक्टर अनीस बेग के बुलावे पर आज़मीन की भीड़ शिरकत के लिए पहुंची। अलीगढ़ से आए मुख्य ट्रेनर डॉक्टर जुल्फ़िकार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया कि हज के दौरान अरकान किस तरह से अदा किए जाएंगे। स्क्रीन पर दिखाया भी कि सही तरीका क्या है, कहाँ और कैसे गलती होती है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि दुनिया में सबसे ट्रेंड हाजी मलेशिया और इंडोनेशिया के माने जाते हैं। दरअसल वो हज पर आने से पहले बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग लेते हैं। कोशिश है कि यूपी के हाजी भी ऐसे ही ट्रेंड होकर हज पर जाएं। आइए आपको उनसे और हज पर जाने वाले आज़मीन से रूबरू कराने के लिए IM हाल लिए चलते हैं। सुनवाते हैं कि 35 साल बाद किनका बुलावा आया और कौन पहली बार फॉर्म भरने के बाद ही हज के सफ़र को सेलेक्ट हो गए। माशाल्लाह बहुत दिली खुशी है और ज़बान पे कोई अल्फाज नहीं है कि हम क्या बयान करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मुसलमान को, हर मोमिन की दिली ख्वाहिश को वो पूरा करे और अपने रोज़ा मुबारक का दीदार करवाए। मैं इंशाअल्लाह पिछले 35 साल से जो है एक जिद्दोजहद में लगा हुआ था। अल्लाह ताला ने मेरी अब दुआ कबूल करी है और मैं अब जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। मेरी वाइफ भी साथ में। नाजिया जी हज में पहली बार जा रही हूँ, उम्र कर चुकी हूँ। मैंने अभी 2 साल पहले करा है और उससे 4 साल पहले करा था एक बार, 2 बार जा चुकी हूँ बच्चों को लेकर। जी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझाया उन्होंने, बहुत जी सब मालूमात बहुत अच्छी मालूमात हुई। अच्छी मालूमात हुई हमें, इसके समझाने से हमारे हज में बहुत आसानियाँ होंगी और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे सफ़र में आसानियाँ होंगी, हमारा सफ़र आसान होगा। जो इन्होंने हमें मालूमात दे दी है इसके अकॉर्डिंग ही हम अब सारे काम करेंगे वहाँ पर जा करके। जी मैं पहली बार हज को जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, उम्र तो कई बार कर चुका हूँ। अल्लाह तबारक ताला का बड़ा शुक्र एहसान है कि उसने इस मुबारक सफ़र से हमें नवाजा। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि उसने हमें इस लायक समझा कि वो इस मुक़द्दस सफ़र के लिए उसने हमें चुना। और दुआ तो सभी के लिए करना है, के लिए भी करना है, हिंदुस्तान के लिए भी करना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम फरमा दे और हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में मोहब्बतों का जो एक हमारा हिंदुस्तान है, अल्लाह ताला हमारे मोहब्बतों का पैगाम अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में पैदा फरमा दे। और जितने भी हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में जितने भी लोग होते हैं सब आपस में, हिंदू मुसलमान भाई सब आपस में मोहब्बत से रहें। हमारे मुल्क के हिंदुस्तान को अल्लाह ताला हर मुसीबत और हर परेशानी से महफूज फरमाए। अपने मुल्क के हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह हम, और अपने अजीज़ों के लिए भी दुआ करेंगे और अपने लिए भी दुआ करेंगे। और जिसने हमसे दुआ के लिए कहा है सब के लिए इंशाअल्लाह हम वहाँ जाकर दुआ करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो हमारा एम जो है वो एक वहाँ पर जाके दुआएं करना ही है। हम किसी पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं बल्कि हम हज के सफ़र पर जा रहे हैं, जो कि हमारा बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने हमारा एक सपना पूरा किया है। और हमारे एक हर मुसलमान का एक सपना होता है, मुसलमान का एक ड्रीम्स होता है कि अल्लाह ताला उसको हज पर पहुँचाए। और एक हमारा फ़र्ज़ भी होता है, अल्लाह ताला में एक फ़र्ज़ से भी अदायगी करवा रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम जाएँ तो अपने लिए दुआ करें, अपने अजीज़ों के लिए दुआ करें, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें इंशाअल्लाह वहाँ जाकर। हज को जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं।
अपने मुल्क के लिए दुआएं मांगेंगे, अपने परिवार के लिए दुआएं मांगेंगे, अपने मिलन वालों के लिए दुआएं मांगेंगे, अपने अजीज अकरम के लिए दुआएं मांगेंगे। बस जो मांग मिलेगा, जो अल्लाह दे देगा। 2024 में गई थी उम्रे को, फिर दुआ मांग के आई थी वहाँ पर कि मैं उम्रे हज को आऊँगी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक अच्छा एक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अकेले जा रही हैं परिवार के साथ? नहीं, अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। वहाँ जाके दुआएं मांगते हैं मतलब पता ही नहीं चलता है क्या मांग रहे हैं उसे देख के। आज ट्रेनिंग कैंप लगा है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, समझ में भी आ गया बहुत सी बातें हैं। उम्र के बाद से ही 22 में उम्र करा था, उसके बाद से इंतज़ार में थे कि हज का मौका मिल जाए। खबर तो यूँ मिली कि मतलब मैसेज ही आ गया और फिर उसके बाद मतलब यकीन नहीं हो कि एक बार में सिलेक्शन कैसे हो गया। तो उसके बाद मतलब बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। इससे तो मतलब एक बहुत बड़ी हेल्प भी मिली है और जितने भी डाउट्स थे वो भी थोड़े बहुत क्लियर हो चुके हैं और थोड़ा टच भी मिलता है इस सब कैंप अटेंड करके कि मतलब आप जो वहाँ पर जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आपको पहले से इन प्रोग्राम्स का थोड़ा टच मिल जाता है कि मतलब कैसे वहाँ पर क्या हो करना है, क्या करना है। देखिए, मैं 2 बार एज ए हज ऑफिसर जा चुका हूँ सऊदी अरबिया। वहाँ मैंने देखा हमारे इंडिया के जो हाजी जाते हैं वो कुछ सीख कर नहीं जाते थे, तो उन्हें बड़ी परेशानी आती थी। तो हमने महसूस करके हमने बाकायदे वहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ लिए और बाकायदे हमने PPT बनाकर मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया का मास्टर ट्रेनर भी हूँ। वहाँ हमने ट्रेनिंग में बताते हैं ऑल ओवर इंडिया से जो ट्रेनर्स आते हैं कि हमें ट्रेनिंग में दिखाना है। विजुअल जब दिखाएंगे तो हाजी को समझ में आएगा। अगर उनको देखकर जाएं, समझकर जाएं तो वहाँ अरकान बहुत अच्छे अदा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पूरी दुनिया का मजमा होता है। और मैं देखता हूँ वहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया के हाजी बहुत ट्रेंड होकर आते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे यहाँ के हाजी जानबूझ के नहीं, अनजाने में गलतियाँ करते हैं। वहाँ कानून बहुत सख्त हैं, तो उसकी जानकारी देना हम लोग का फ़र्ज़ बनता है। तो इस जैसे अनीस साहब ने बहुत अच्छा रन किया है, और डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है। हम जाते रहते हैं। कल हम आगरा में थे, उससे पहले हम बुलंदशहर में थे। तो हमारे ये कहना है कि हम यूपी में कम से कम, क्योंकि यूपी के हाजी बहुत वहाँ पर कमियाँ करते हैं, तो यूपी के हाजी बहुत अच्छी तरह हज करें और उसका कोई शिकायत नहीं आए। तो हमारी कोशिश ये है, क्योंकि हमारे केरला, साउथ इंडिया के हाजी बहुत सीख कर जाते हैं, ऐसे ही हमारी कोशिश है कि यूपी के हाजी भी बहुत अच्छी तरह सीख कर जाएँ, ताकि बहुत अच्छी तरह हज को अंजाम दिया जा सके। उसी की कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला आप सबके ये सहयोग से काम हो रहा है और बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि दुनिया में मैसेज जाए कि इंडिया के हाजी बहुत सीख कर आते हैं, एजुकेटेड हैं और बहुत ही डिसिप्लिन से हज करते हैं। माशाल्लाह आज ऑल इंडिया हज कमेटी की तरफ से डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब अपनी टीम के साथ वहाँ से अलीगढ़ से आए हुए हैं और साथ में पम्मी भाई यहाँ बरेली से और यासीन साहब और सुबानी मियाँ दरगाह अरज से आए हुए हैं। तो सब मिलके और जो कैंट के लोग हैं यहाँ पर वो सब लोग यहाँ हाजी लोग आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर जो हज में अरकान होते हैं, कैसे हज किया जाए, कैसे सही से हज किया जाए, वीडियो के ज़रिए पूरा समझाया है। तो सबसे पहले मैं हज कमेटी के जो डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब के उससे आए हैं उनको बहुत बहुत यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ बरेली की आरज़त की ज़मीन पे। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह मेरी नज़र से, तो कि पहली बार ऐसा बरेली में हो रहा है। वैसे फरमी भाई और हज कमेटी कैंप लगते रहते हैं, लेकिन डिजिटली लोगों को कैसे दिया जाए पूरा वीडियो चलना है, तो माशाल्लाह उससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। और हज जाने वाले जितने भी कैंट विधानसभा के जो लोग हैं उनको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। तो माशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम मुझे बहुत दिल की सुकून मिला है कि मैं भी उम्रा करने गया था और माशाल्लाह बहुत जल्दी हज करने जाऊंगा। तो मुझे भी आज बहुत मोटिवेशन मिला है देख के और अंदर से बहुत खुश हूँ मैं आज कि मैंने ऐसा प्रोग्राम कराया। अंदर से बहुत खुश हूँ, अंदर से बहुत खुशी मिल रही है मुझे माशाल्लाह कि सब लोग अच्छे से हज करें। मेरी यही दुआ है कि दुआ करें सबके लिए, पूरा दुनिया जो नफ़रतें फैली हुई ख़त्म हो, मोहब्बतें आगे बढ़ें और सब मोहब्बत से रहें लोग। यही मेरी दुआ है। सबसे अपने हिंदुस्तान के लिए दुआ करें लोग, मुसलमानों के लिए दुआ करें लोग और जाके और डॉक्टर अनीस बेग के लिए भी दुआ करें सब लोग। मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग माशाल्लाह एक सही से रहें, सही से इनका हज हो जाए, पूरे अच्छी तरीके से हज हो जाए। इसलिए कैंप रखा गया है आज, जो ट्रेनिंग कैंप है कि अच्छे से जो परेशानियाँ हैं वहाँ पर परेशानी ना हो। तौफीक साहब ने बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। तो ऐसे ट्रेनिंग कैंप अगर होते रहे तो जो जाने में वहाँ पर जो दुश्वारियाँ हैं वो दूर होंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अनीस बेग साहब को जो है मुबारकबाद दूंगा कि हाजियों का जो फ़्लाइटें हैं वो नज़दीक आ गई हैं और जाने का जो दिन है वो 15 से 20 दिन रह गए हैं। और लास्ट टाइम पे अरकान बताने का जो डॉक्टर साहब ने काम किया है, ये दिमाग में हाजी के रहेगा। ये ट्रेनिंग कैंप माशाल्लाह बहुत ही बेहतर रहा। डॉक्टर साहब की ये पहल की मैं सराहना करता हूँ। दूसरा,
सभी हाजियों को हज की मुबारकबाद भी देता हूँ। बरेली से इस बार जो है 695 हाजी हज पर जा रहे हैं, जिसमें से हमारे 5 जो हज इंस्पेक्टर भी जाएंगे, तो कुल मिला के 700 लोग जो हैं हज पे बरेली से जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आने के बाद। और हम लोग जो है डॉक्टर साहब हुए या हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ट्रेनिंग देते हैं, तो हम लोग का मेन मकसद रहता है कि हाजी लोगों की खिदमत करी जाए, ताकि किसी हाजी के जहन में काबा शरीफ और मक्का शरीफ के अंदर कहीं हमारी तस्वीर आ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।